हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यहाँ पर आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और इसने हमें लॉस बहुत दिए हुए हैं, प्रॉफिट बहुत कम दिए हुए हैं। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर क्वांटिटी तो छोटी रखेंगे। अब आपको होगा कि फिर से वही चीज़ जो है हमने शुरू कर दी। तो मैं इस चीज़ को सिर्फ आज के लिए ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है मेरे पे आज कुछ काम है और सुबह मैं जो है ट्रेड नहीं ले पाया। और जो मैंने अपनी साइकोलॉजी बनाई है वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे अपना आगे का काम करने वाला हूँ। फिलहाल तो जो है यहाँ पर एक बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है और हम जो है 53 से इसको वॉच ही कर रहे हैं। और वही बात आ गई कि लेट एंट्री, तो वो हमने जो है वो तो है ही है यार, सुधर ही नहीं हुआ ना वो लेट एंट्री वाली प्रॉब्लम। तो देखते हैं। लो जी, अपना फंड भी बड़ा बड़ा पड़ा हुआ है इसमें। तो छोटे से फंड में हम ट्रेड कर रहे हैं, छोटे ट्रेडर है ना, और मार्केट निपटा देगी, कर देगी साइड में, कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चों को ये वैसे भी नहीं बैठने देती। और कुछ हम भी देखो बड़े होशियार हैं और ऐसी बात नहीं है। भागती हुई गलतियां कई बार की हुई है, भागती हुई मार्केट को पकड़ते हुए ये गलतियां पता नहीं कितनी बार की हुई हैं। तू साइड में हो जा भाई। और देखो अगर दोबारा हमारा ऐसा हुआ कि दोबारा ये टेस्ट करने चला गया तो चला गया, नहीं तो लॉस ही बुक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ठीक ठाक पॉइंट का हमने लॉस इसमें देखने को मिल रहा है। और इतना बड़ा लॉस तो हमने होना भी नहीं चाहिए था 160 क्वांटिटी में, इतना तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। लेकिन 53 पर बाइंग होती फिर नहीं होता, फिर हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही होते और होल्ड रखे होते। लेकिन अब निकलो 69 तक इसने दिखा दिया। तो अपना तो इसमें हमने मॉर्निंग में लॉस बुक कर लिया। गलती वही सेम आई नो, मैं मानता हूँ जो पहले करता था वही अब मैंने किया, कुछ नवा नहीं किया। लेकिन दिखाऊंगा यार अपना जो मेरा माइंड सेट बना हुआ है, मैंने कैसे काम करना। अब तो देखो माइंड सेट ख़राब है। मैं आपको पहले फ़ंड देख लेता हूँ। 12,440 रुपये का फ़ंड पड़ा हुआ है, इसमें से 2500 तो उड़ा दिए। तो भाई परसेंटेज वगैरह देखना कितना हुआ लॉस का। अब ये भी नहीं कर सकते कि दोबारा इसी पैसे से कुछ पैसा बन जाए, क्योंकि 12,000 से कुछ मे भी बन जाए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा फंड ऐड कर लेता हूँ यार। अब जो फंसी में तो करना पड़ेगा ना, 30,000 रुपये और थोड़ा ऐड कर लेते हैं। हालांकि ये मैंने किसी काम के लिए रख रखे थे, लेकिन इतना ज़रूरी काम भी नहीं है। और देखते हैं, एक छोटी सी स्कैल्प और लेंगे। वाह, इसने यार कितना अच्छा हुआ ना, रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी मेरा पिन डालते हुए। बड़ी अच्छी चीज़ है फ़ोन पे, आई लव यू। तो 30,000 तो तूने दे दिए और इधर इसने ले लिए, बैंक ने भी कह दिया कि कट गए। सब अपना काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम ही अपना काम अच्छा नहीं कर रहे। और मैंने भी किया हुआ अपना काम अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा। आज मेरे से हो रहा है जो हो रहा है, मैं मानता हूँ छोटा सा लॉस हो गया, नहीं छोटा नहीं, लॉस बड़ा हो गया है, लेकिन इसको मैं बड़ा नहीं होने दूंगा और ज़्यादा। और एक और स्कैल्प करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं रियल मनी से कर रहा हूँ, तो कंट्रोल कर लूँगा मैं आज के दिन, मैं मानता हूँ, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन कल से मेरी ट्रेडिंग आपको बिल्कुल अलग दिखेगी और वो मैं आपको वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करने वाला हूँ। पर फिलहाल तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक पुट साइड की एंट्री का प्लान करते हैं, क्योंकि और ये भी कर लेंगे फिर निफ्टी में ही, क्योंकि चार्ट में हमें दिख रहा है कि कॉल साइड तो मोमेंटम मिला नहीं। अब पुट साइड में देख लें। हालांकि ये दर बदल वाली बातें हैं और इसमें ठुकेंगे हम ही और कोई नहीं। लेकिन अब क्या है ना कि एक बार ठुक गए तो बार बार ठुकने का मन करता भी रहता है, क्योंकि एक बार जब खुल गए तो खुल गए, फिर क्या करें। और फर्स्ट एड मिल जाए अच्छी सी तो बेटर रहते। अब कोई बात नहीं, घबराना नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। कल से जो अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ये जो 500, 1000, 1200 ये क्वांटिटी मेरे को नहीं चलने देती और मैं इन पर एग्जैक्ट नहीं खड़ा हो पाता। मेन प्रॉब्लम ये है कि चलो अगर तुम उड़ते तीर भी ले रहे हो पीछे तो टाइम पे लो। तुम ऐसे टाइम पे लेते हो जब वो तीर काफ़ी आगे निकल गए, तो ये नहीं समझ रहे हो। तो थोड़ा अपना ध्यान से धीरे धीरे स्लोली करेंगे। और अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी 800 रखेंगे, क्योंकि फंड है अपने पास। और लॉस इसमें दो या 3 पॉइंट, यानी ये मान के चलो 2 पॉइंट में भी अपना ठन गोपाल बड़ा अकाउंट हो जाएगा। लेकिन इतना मैं मान लूँगा, क्योंकि मान 4,000 तक का लॉस मान लेंगे, 10% चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कुछ भाई का कमेंट भी आया था कि प्रॉफिट की तो है लेकिन लॉस का पता नहीं। बिल्कुल राइट, मेरे को लॉस का अंदाज़ा नहीं लगता कि यहाँ कितना हो जाएगा। अब जो है प्रॉपर सारा प्रॉफिट पता ना हो, लॉस जरूर पता होगा कितना लॉस मैं लेके चलूँगा।
अभी बैठते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें देगा, ये देगा नहीं देगा, या फिर मैं कह रहा हूँ मैं क्लोजिंग कर दूंगा आज। और जो मेरा दिमाग में बैठा हुआ है कि कैसे कैसे, और आप यार प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखा करो। चलो कंप्लीट पूरी ना देखो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब तो कर लो यार, उसका कुछ 810 सब्सक्राइबर हैं। वो कह रहे हैं आपने 1000 करने हैं, नहीं किए तो मैं फिर से 1 साल पीछे चला जाऊँगा। तो जितने भी भाई हैं वो अपना सब्सक्राइब तो कर लो, कुछ नहीं है। और पूरी देखनी नहीं देखनी वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हमें 35-36 का ही प्राइस दे रहा है। अब आप देख रहे हो कि मैं क्यों नहीं ले रहा भाई, 37 के ऊपर ऊपर ही लूँगा। अब इतना प्राइस नहीं आएगा 37, मैं नहीं लूँगा इसको। और मैंने कई बार ऐसा करके देखा हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिला हुआ है। ये आड़म बड़म कहीं भी एंटर कर गए, वहाँ पर नहीं। तो देखिए आज तो यहाँ भी मेरा चलने के लिए तैयार है। अब 37 बोल रहा है ना, तो रुक जा भाई रुक जा। देखो यहाँ से निकलेगा यार, अब ये निकल लेगा तो ऐसा रहता है कि भाग तो अब दोबारा नहीं पकड़ना। अब अगर ये भाग गया तो फिर मेरे से नहीं, चलिए 37 चला गया, 38 भी चला गया। वाह 37 पे बाइंग करनी थी, 38 पे बाइंग करी मैंने। हाँ 38 पे बाइंग किया, बड़ी अच्छी बाइंग किया है। वाह लेट ही बाइंग है, यानी 37 पे कहा था तो वहाँ भी नहीं बाइंग हुई। अब ये 37 पर खेलता रहेगा, मैं यहाँ पर 38 का इंतज़ार करूँगा कब आएगा। तो 38 दिखा दिया। चल 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 यार, बड़ा ही गंदा ट्रेडिंग स्टाइल है मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ अब के लिए, अब जो हो गया सो हो गया। और कंटिन्यूशन में अब देखो यार, बड़ी क्वांटिटी नहीं रखनी भाई। बड़ी क्वांटिटी की रखने के लिए जिगरा रखना पड़ता है हैंडल करने के लिए, वो जिगरा अपने पास है नहीं। तो उसका भी लॉजिक बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ से भी निकलने में हमें फ़ायदा ही है, क्योंकि कंटिन्यूशन में गया नहीं। अब दोबारा ये घूम गया तो फिर ये भी हमें घुमा देगा। हालांकि 39 तक गया, लेकिन नहीं, अब ये डाउन ही आ रहा है। तो यहाँ पर अब इसको भी होल्ड रखने का फ़ायदा नहीं। तो निकलो, क्योंकि जो पिछली आई थी उसी हाई से जो है ये टच करके डाउन आने वाला था। और 200 रुपये का हमने इसमें जो इसने खर्चा पर्चा दिया, जो इसका था वो इसने दे दिया। अब मेन बात आती है कि हम क्या करें, कैसे करें। लॉस तो अभी भी है, अब एक और स्कैल्प का जुगाड़ करें। लेकिन ये स्कैल्प स्कूल कुछ नहीं है। आपने देखोगे ना विलेज वाला ट्रेडर भाई, वो यार वो अपनी क्वांटिटी छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी। मैंने एक चीज़ तो सीख ली कि बड़ी क्वांटिटी से काम ना करो, छोटी क्वांटिटी। मैं बताऊंगा यार, वीडियो के एंड में बताऊंगा मेरी जो साइकोलॉजी बनी हुई है ना। लेकिन अभी मार्केट के हाथ में थोड़ी सी साइकोलॉजी मैंने अपनी दे दी। अब फिर निफ्टी को तो गुड बाय, मैं तो इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ये निफ्टी कहाँ भाग गई अपनी। अब जो है एक स्कैल्प हम निफ्टी में ही करेंगे इसको। फिर निफ्टी को तो यार मैं पता नहीं क्यों वॉच कर रहा है, इसको तो हटाऊँ यहाँ से। और चलिए मैं आपको जो है बताता हूँ क्या रहेगा क्या नहीं। तो ये आप अपनी वो जो मैं आपको पेपर ट्रेडिंग ऐप बता रहा था, इसमें मैंने जो है 90 क्वांटिटी ली। हालांकि 90 भी ज़्यादा है, लेकिन मेरे 36,000 कुछ की इन्वेस्टमेंट हुई। एसएल फिक्स था 30 पॉइंट का, और टारगेट मिनिमम जो है वो मैंने इसमें 50 पॉइंट का रखा था। लेकिन 50 से भी मेरे को इसमें 100 का टारगेट मैंने इसमें जो है धीरे धीरे। अब आप कहोगे इमोशन नहीं है, 948 पे ट्रेड ली हुई है और तू अब तक इसको होल्ड कैसे रख पा रहा। इसने जो प्रॉफिट दिखाया वो दिखाया था 18,000। यानी आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि छोटी क्वांटिटी को होल्ड रखना है, पहले प्रॉफिट बुक करो भाई। 40% का रिटर्न मिला, बड़े अच्छा हमने काम किया। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में, और उधर हम जो है गलत कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी हमने कुछ सुधार किया हुआ है। अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि वो मोमेंटम बड़ा फास्ट आया था। और ये अपना 1457 का हमने जो है प्रॉफिट बुक किया। और निफ्टी में मैंने बोला था कि मैं उसमें ही अब ट्रेड लूँगा पुट साइड में। तो अपना यहाँ पर हमने 600 क्वांटिटी ली थी 70 रुपीज़ के आसपास, और 76 पे हम इस पे से निकल गए। तो 6 पॉइंट हमें इजीली मिल गए। लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल बड़ा ही गंदा है। मैं इसको फिर कह रहा हूँ कि कोई भी भाई इस ट्रेडिंग स्टाइल को, वैसे तो करते भी नहीं है, मैं ही करता हूँ। ब्रोकरेज की बात करें तो 300 रुपये ब्रोकरेज है, तो 1100 रुपये का अपना प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये प्रॉफिट कुछ नहीं है। आज हम इतनी क्वांटिटी में ये प्रॉफिट निकालें, कल इससे बड़ा हम लॉस करके मार्केट को दे देंगे, अपने कैपिटल स्वाहा कर देंगे। तो नहीं करना यार, ऐसे बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा ट्रेड का लॉजिक था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और जैसे भी इसमें कंटिन्यूशन का मूवमेंट आया, मेरे को था 200 मूविंग एवरेज पास है तो उसको टच करने जरूर जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें एंटर कर गया, और इसने टच करने के बाद भी ये जो है अच्छा खासा भाग गया। और लॉस हुआ था तो मैं ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं रख पाया, मैं इसमें से निकल गया। देखो 85 तक चला गया था और 76 तक हम निकल गए। तो ठीक है यार, इतना पकड़ा भी नहीं जाता। अब आ जाओ अपनी बात पे, हमें ऐसे गंदी ट्रेडिंग नहीं करनी, ये बिल्कुल गंदी है।
अपने विलेज वाले भाई को देख लो, वो डाउन कर रहा है क्वांटिटी, और दूसरी तरफ अपने मिस्टर ट्रेडिंग भाई को देख लो, वो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग तो दोनों कर रहे हैं। अब मैंने जहाँ पर बाइंग किया हुआ था मैं आपको दिखाऊं, ये जो पेपर ट्रेडिंग में मैंने ली हुई थी ट्रेड, 352 के आसपास अपनी बाइंग थी। देखो प्रॉपर, हालांकि हम भी यहाँ भी लेट थे, मैं हॉस्पिटल में बैठा था, मैंने इसी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। इसी इससे नीचे भी बाइंग बनती थी, 310 के आसपास बाइंग बनती थी और 550 तक कंटिन्यूशन की ट्रेड थी। तो 200-250 पॉइंट थे, ये कैप्चर करने हैं। अब ये 15 क्वांटिटी से करने हैं, 30 से करने हैं, 45 से करने हैं, इससे ऊपर नहीं करने। तो कल से आपको ऐसे कुछ डेमो देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल।